नमस्कार, आप देख रहे हैं राज सच, मैं राहुल मिडल। अभी हम मौजूद है शिक्षा नगरी सीकर के अंदर। राजस्थान में शिक्षा का हब बन गया है सीकर, और डॉक्टरों की है यहाँ पर एक फैक्ट्री है, वो बनी हुई है। और अभी मौजूद है हम मैट्रिक्स नीट डिवीजन में। जो सीकर की मैट्रिक्स है, लगातार है डॉक्टरों की एक फैक्ट्री बनती जा रही है। यहाँ से हजारों डॉक्टर है वो लगातार निकल रहे हैं, और एम्स में है अपनी सुविधा है वो डॉक्टर दे रहे हैं। आज हम मैट्रिक्स का कैंपस है वो विजिट करेंगे। बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या फैकल्टी है यहाँ पे, क्या सुविधाएं है, क्या टेस्ट सीरीज रहती है, जो बच्चों का और अभिभावक का सवाल होता है, वो सारे जवाब है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। जो बच्चा सोचता है कि मैं मैट्रिक्स के अंदर एडमिशन लेने वाला हूँ, उसका जवाब है बच्चों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो डॉक्टर बनना है सपना, तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2025 में 550 प्लस छात्रों ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। टॉप फैसिलिटीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। आज हमारे साथ में मौजूद है मैट्रिक्स से सर एनआर चौधरी। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। सर सीकर शिक्षा का हब कैसे बन गया? देखो, मेनली तो हब बनने का ये कारण ये है कि यहाँ के जो हमारी जो कोचिंग के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्लस हमारी कोचिंग का जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, और बच्चे के साथ में लास्ट तक खड़ा रहता है। इवन जब तक बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता, तब तक हम बच्चे के साथ जो है वो उसकी उंगली पकड़कर हम खड़े रहते हैं। अच्छा सर, मैट्रिक्स की ताकत क्या है? आप इसमें एनवायरनमेंट में मैट्रिक्स की ताकत क्या होती है? मेन जो जड़ है, जो ताकत है, वो फैकल्टी मेंबर्स हैं। प्लस हमारे यहाँ पर डाउट काउंटर्स का जो लगने का जो तरीका है, और प्लस हमारे पास जो मेट लैब की सुविधा है, वो हमारी मेन कोर है, यहाँ की ताकत है। अच्छा सर, आपकी हाई स्कूल भी है। एक तो बच्चा फ्रेशर आता है, एक पढ़ के पहले से इसी वातावरण में जिक्र आता है मैट्रिक्स के में। दोनों में क्या फर्क है महसूस करते हैं यहाँ के बच्चे? देखो, स्टाफ को कैसा लगता है, उसको मैनेज करने में कितना टाइम लग जाता है? ना ऐसा कुछ ज़्यादा मैनेज करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है। अब कोई नया बंदा आएगा तो जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे पास में लगभग यूँ मान के चलो कि 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे पास है, तो वो अपने आप उनको मैनेज कर लेते हैं। उनमें हमें कोई उतना ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हो पाता। अच्छा सर, इंडिया की टॉप एग्जाम है नीट। बिल्कुल सर। और हर बच्चा देखता है, माता पिता देखते हैं कि मेरा सपना पूरा हो। बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे, तो एक बच्ची थी, वो कह रही है कि मैं हरियाणा से आई हूँ बिल्कुल। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो हरियाणा तक कैसे पहुंच हो गई इसकी? अरे हरियाणा तो छोड़ो, हमारे मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर आपको लद्दाख तक के बच्चे मिलेंगे, हिमाचल तक के बच्चे मिलेंगे। तो बॉर्डर बिल्कुल वहां तक के बच्चे मिलेंगे, और इधर अपने पूर्वोत्तर राज्यों के भी मिलते हैं। इधर अपने साउथ के भी कुछ बच्चे जो हैं वो गुजरात तक के बच्चे भी हमारे पास आते हैं, पंजाब के भी बच्चे आते हैं। हर राज्य में हर राज्य का बच्चा सीकर में। बिल्कुल हर राज्य का बच्चा जो है वो सीकर में हमारे पास मैट्रिक्स में विशेष तौर पर आता है। अच्छा, नीट के जो बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल मैट्रिक्स देता है? किस तरह से तैयारी करवाता है? क्या टेस्ट सीरीज रहती है? देखो, हमारा एक तो लेक्चर का जो प्लान होता है वो बहुत ही एकदम पहले से ही फिक्स होता है, और प्लस हम बच्चे को जो डाउट काउंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इस तरह से प्रोवाइड करवाते हैं कि सुबह जो बच्चा क्लास ले रहा है वो शाम को डाउट काउंटर पर आ सकता है, और जो शाम को क्लास ले रहा है वो सुबह के डाउट काउंटर पर। और उसमें भी मेन बात ये कि जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है वो टीचर ही आपको डाउट काउंटर पर मिलेगा, वो भी मिलेगा, दूसरे भी मिलेंगे, प्लस जो आपको पढ़ा रहा वो भी मिलेगा आपको। उससे क्या होगा कि बच्चे की कनेक्टिविटी जो है ना टीचर के साथ, अच्छा इन टीचर ने पढ़ाया तो फिर वो उस टीचर के साथ कनेक्टिविटी बन जाती है, तो उस टीचर से पूछने में उनको आसानी भी रहती है। तो हम प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देते हैं बच्चे की। और क्लास में मॉड्यूल डिस्कशन जो होता है वो हमारा प्रॉपर रहता है। हम वीक में 1-2 बार मॉड्यूल डिस्कशन करते हैं, बच्चों की जो प्रॉब्लम से हम समझते हैं और उनको सोल्व करते हैं क्लास के अंदर ही। अच्छा, कोई डे स्पेशल होता है कि उस दिन? ऐसा नहीं, ऐसा कोई डे स्पेशल नहीं है, लेकिन टीचर्स अपने हिसाब से क्लास के अंदर वो अपने क्लास को अपने हिसाब से मैनेज करके चलते हैं, और वो मॉड्यूल डिस्कशन पूरा कंप्लीट होता है। हम जो स्टडी मटेरियल दे रहे हैं वो बच्चे को एक एक सवाल जो है वो हम करवा के छोड़ते हैं।
अच्छा, जो सर पिछले साल जो दो साल पीछे गए, क्या रिजल्ट जो मैट्रिक्स ने दिया है, जो दर्शक जानना चाहते हैं, जो बच्चे जानना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो पीछे का रिजल्ट देख के आते हैं। देखो, मेन बात होती है औसत। हमारा जो औसत है ना, वो सीकर में सबसे बेस्ट है। मतलब कितने बच्चों पर कितने सिलेक्शन, वो हमारा जो औसत है वो सीकर में सबसे बेस्ट है। और पिछले 2 सालों में, पिछले 2 से 3 सालों में हमने 70 प्लस एम्स में डॉक्टर भेजे हैं। और अच्छा, पिछले एम्स में डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल एम्स के थ्रू जो है वो 71 सिलेक्शन हमारे एम्स में हो रखे हैं। और 976 हमने पिछले 2 साल में दिए हैं। और आप मान के चलो, फाउंडेशन शुरू के 3 साल में आप किसी भी कोचिंग को खंगाल के उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैट्रिक्स जितना बेस्ट शुरू के 3 साल में आज तक कोई नहीं दे पाया जो हमने दिया है। अच्छा सर, वो बच्चा नया बच्चा आना चाहता है, वो एडमिशन क्या प्रोसेस होता है? वो पहले आते ही क्या करे? डर रहता है कि मैं क्या करूँ, कैसे एडमिशन लूँ यहाँ पे? यहाँ पे देखो, हमारे जो काउंसलर्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ बाहर वेल मैनेज रहते हैं। अच्छा, एंटर करते हैं? बिल्कुल, एंटर करते ही आपको जो है वो मिलेगा, आपको वहाँ बिठाएंगे चेयर पर, पानी वानी की सुविधा रहेगी। फिर आपका जो है वो एक स्लिप कटती है, रसीद कटती है वहाँ से। फिर आपका काउंसलर जो है वो आपकी काउंसलिंग करते हैं, बच्चे के क्या परसेंटेज है, बच्चे को कौन सा बैच अलॉट करना है, उसके आधार पर सारी फैसिलिटी जो है वो हम यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। कमजोर बच्चा भी बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर बन सकता है? डॉक्टर बन सकता है आराम से, कमजोर बच्चा भी बन सकता है। कमजोर बच्चे की नीयत होती है, अच्छा, बच्चा आप नहीं होता। उसको होशियार कर देते हो? बिल्कुल, जो कमजोर बच्चा आता है होशियार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल उस पर हम मेहनत और ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे, हमारे लिए सारे बच्चे एक समान हैं, हमारे लिए सारे बच्चे जो है वो एक जैसे ही हैं, हम सभी पे मेहनत करते हैं। अच्छा, ऐसे लगता है कि टॉप का जिक्र ज्यादा होता है, आपने औसत का जिक्र किया। बिल्कुल टॉप टॉप की फोटो छपती है, लेकिन आपने कहा कि हम औसत, हमारी औसत एवरेज है वो 3 साल से हाई है। बिल्कुल, देखो, क्योंकि केवल आप एक टॉपर देने से कुछ नहीं होगा, केवल आप एक परिवार का भला करने से कुछ नहीं होगा। हम हजारों परिवारों का भला करते हैं, सभी का। और टॉपर्स भी हैं, ऐसी बात नहीं कि हमने टॉपर्स नहीं दिए, हमने टॉपर्स भी दिए हैं जेई में, नीट में। और प्लस हमारा एवरेज भी अच्छा है। दोनों चीजें हमारी जो है ना बहुत स्ट्रांग है। हम बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं कि बेटा मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगा, केवल क्लास में आके पढ़ के वहां जाके हॉस्टल में बैठने से नहीं होगा। आपको पूरे साल भर टीचर का कहा मानना पड़ेगा। टीचर की एक एक बात को अगर वो कहा मान ले तो डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता उसको। तो ये थे हमारे साथ में अनार सर। तो इन्होंने बात बताई कि यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है। और जो बच्चा सोचता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, और जो एक बच्चों का सपना होता है कि मेरे को सेवा करनी है देश में, आजकल मेडिकल सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर बन गया है। हर क्षेत्र में जाओ तो मेडिकल सबसे टॉप पे आता है। तो आप ही सोच रहे हो कि हमें एडमिशन लेना है, तो आप मैट्रिक्स में आप एक बार जरूर आएँ, आप एक बार विजिट करें। और यहाँ की जो टीम है, यहाँ का इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, आप यहाँ आते आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स टॉप क्यों रहता है। मैट्रिक्स है सीकर में शिक्षा का हब, डॉक्टरों का हब क्यों बन गया। तो आप वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करना और कमेंट करके आप हमें सुझाव जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।